जब शमशान की आखिरी चिंगारी शांत होने लगती है और अपनों के कदमों की आहट दूर हो जाती है, तब शुरू होता है मृत्यु के बाद का वो अध्याय जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस देह को कल तक रेशम और मखमल के कपड़ों की आदत थी, अब उसे राख में बदलता हुआ देखना आत्मा को सन्न कर देता है। वो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस सन्नाटे को सुनती रहती है जिसे जीवित रहते हुए उसने कभी नहीं सुना था। एक पल को तो उस आत्मा को भी स्वयं पर विश्वास नहीं होता कि अब वो मर चुकी है। उसे यकीन नहीं होता कि वो जिस आईने को देखकर कभी इशलाती थी, अब वो एक मुट्ठी भर राख की तरह है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के बाद का वो 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे अधिक भ्रम और पीड़ा का होता है। वो बार बार अपनी राख में समाने की कोशिश करती है, अपने शरीर को पाने का प्रयास करती है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना है और फिर से वो जीवित हो उठेगी, पर ऐसा होता नहीं है। कपाल क्रिया मोह भंग का एक अंतिम प्रहार। जब चिता की लपटों के बीच में कपाल क्रिया होती है, यानी कि जब मृतक का पुत्र या फिर परिजन या फिर शमशान का शमशान कर्मी परिजन बांस से सिर पर प्रहार करता है, तो वो केवल एक रस्म भर नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो आत्मा के लिए एक नो पॉइंट ऑफ रिटर्न जैसा है। जैसे ही मस्तिष्क की हड्डी टूटती है, शरीर के साथ आत्मा का आखिरी सूक्ष्म बंधन भी टूट जाता है और यही वो क्षण है जब उसे ये एहसास होता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ रोचक और रहस्यमयी जानकारियां। गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस दौरान कुछ और भी घटित होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे अंगूठे मात्र का स्वरूप। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का आकार एक अंगूठे के बराबर, यानी कि एक अंगूठे की मात्रा के अनुसार ही रह जाता है। वो इतनी सूक्ष्म होती है कि सांसारिक बाधाएं उसे कहीं आने और जाने से रोक नहीं पाती। उसे मोह की जंजीरें वहीं तक बांधे नहीं रह सकती हैं। यमदूतों की उपस्थिति भी इस बारे में कही जाती है कि शमशान में आत्मा कभी अकेली नहीं होती। यमलोक के 2 दूत, जिन्हें अक्सर भयानक रूप में वर्णित किया गया है, वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं और ये तब तक प्रहार नहीं करते जब तक शरीर पूरी तरीके से पंच तत्व में विलीन न हो जाए। 13 दिनों का वो प्रवास आत्मा के लिए एक यात्रा के समान होता है। आत्मा तुरंत ही यमलोक की यात्रा प्रारंभ नहीं करती। वो 10 से लेकर 13 दिनों तक अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है और इसीलिए पिंडदान की रस्म की जाती है, जो उस आत्मा को उस लंबी और कठिन यात्रा के लिए भोजन और शक्ति प्रदान करती हैं। अदृश्य भूख और अदृश्य प्यास। मुक्त होने के बाद भी आत्मा को बहुत तेज भूख और प्यास लगती है, लेकिन भौतिक जीवन उसके काम नहीं आता। वो केवल श्रद्धापूर्वक दिए गए जल और तर्पण की खुशबू से ही अपनी तृप्ति पाती है। ये कड़वा सच है कि जिस शरीर के लिए हम पूरी उम्र झूठ, फरेब, मेहनत करते हैं, अच्छा और बुरे काम करते हैं, वो अंत में हमारा साथ नहीं देता। केवल हमारे कर्म ही उस यात्रा में हमारे साथी होते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान धरती पर अकेला आता है और अकेला ही जाता है। न वो यहाँ से कुछ लेकर जाता है, न यहाँ से कुछ दे कर जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि इंसान पृथ्वी पर अपने भाग्य को लेकर आता है और इस पृथ्वी से जब वो लौटता है तो अपने कर्म को लेकर लौटता है। शमशान की विदाई जब अपने ही पराये हो जाते हैं, कपाल क्रिया के साथ एक सूक्ष्म और एक बहुत ही जोरदार सा धमाका होता है। ये भौतिक जगत से आत्मा का अंतिम विच्छेद होता है और यही वो क्षण है जब आत्मा को पहली बार अपनी अस्तित्वहीनता का पूर्ण आभास होने लगता है। और जब परिवार वाले और रिश्तेदार और घर वाले बिना पीछे मुड़े हुए शमशान से वापस अपने घर की ओर लौटने लगते हैं, तब वो आत्मा एकाएक घबरा जाती है। वो बदहवास और परेशान होकर, खौफजदा होकर अपने परिजनों के पीछे दौड़ती है, उन लोगों को मारने का प्रयास करती है। वो चिल्लाती है कि रुको, मुझे इस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो। लेकिन उसकी जो चीखें होती हैं वो सन्नाटे में ही कहीं खो जाती हैं। वो किसी के कंधे पर हाथ रखना चाहती है, किसी का पल्लू पकड़ना चाहती है, कभी किसी अपने शव को जलाने वाले को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वो हाथ भी इंसानों की शरीर के आर पार निकल जाता है। जिस परिवार के सुख के लिए उसने सारी उम्र नैतिकता की सारी सीमाओं को लांघ दिया, आज वही परिवार उसे मुड़कर एक बार देखने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जीवन का सबसे कड़ा और सबसे क्रूर और सबसे नंगा सच है, जिसे आत्मा उस 1 घंटे में अनुभव करती है। पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, इसका एक गहरा कारण भी है, क्योंकि शास्त्रों में शमशान भूमि से लौटकर पीछे न मुड़ने का जो नियम है वो सिर्फ एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि आत्मा के प्रति एक कठोर दया है। जिसे कहते हैं कि अगर परिजन पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा को ये लगता है कि अभी भी कोई रिश्ता शेष है।
शायद उसके परिवारजन नहीं चाहते कि वो उससे दूर जाए। परिजनों का दुख और उसके आंसू आत्मा को वापस उनकी ओर खींच लेते हैं, जिससे उसे परलोक की यात्रा शुरू करने में और ज्यादा कष्ट होता है। पीछे मुड़कर देखने से आत्मा उस व्यक्ति के साथ अपने घर तक आने का फिर से प्रयास कर सकती है, कोशिश करती है, जिससे वो प्रेत योनि में फंस सकती है। पीछे न मुड़ने का एक संकेत ये भी माना जाता है कि आपका और उस व्यक्ति का साथ अब बस उसी शमशान भूमि तक ही था और अब उसे आगे का सफर अकेले ही तय करना है। कुछ रोचक और कुछ अनकही बातें जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही स्थूल शरीर जलता है, यमदूत आत्मा को एक अस्थायी यातना यानी कि एक यातना की शरीर को प्रदान करते हैं। कि शरीर इतना संवेदनशील और इतना कॉन्शियस वाला होता है कि जिसे भूख और प्यास और सर्दी और गर्मी का एहसास सामान्य शरीर से कहीं ज्यादा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि शमशान भूमि के पहरेदार यानी कि महादेव और उनके गणों, जो कि अघोर शक्तियों के अधीन होती हैं, उस 1 घंटे में ही आत्मा के अन्य सूक्ष्म जीवों के साथ वहां पर प्रस्तुत होती हैं और आत्मा को लेकर जाने के लिए कोशिश करती हैं। लेकिन आत्मा को वहीं पर रुकना भी होता है, क्योंकि उसे अगले मार्ग का सफर का वो रास्ता पता ही नहीं होता। 10 दिनों के 10 पिंडदान दिए जाते हैं और शमशान भूमि से निकलने के बाद ये जो 10 दिनों के लिए 10 पिंडदान किए जाते हैं, वे आत्मा के नए अंगों यानी कि आंख, नाक, कान और इन चीजों को विकसित करने के लिए किए जाते हैं। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे से गर्दन और इसी तरह से 10 दिनों में एक पूर्ण सूक्ष्म शरीर बनकर तैयार होता है और वैतरणी की झलक भी नजर आती है। ऐसा कहते हैं कि शुरुआती समय में आत्मा को उस वैतरणी नदी की झलक मिलती है, जिसे पार करना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो नदी शांत दिखती है, वरना ये एक खौलते हुए खून और मवाद की तरह बहुत ही डरावनी और भयभीत करने वाली प्रतीत होती है। क्या आप जानते हैं कि उस 1 घंटे के बाद जब यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की ओर जाते हैं तो वो रास्ता कैसा होता है? क्या आपको ये पता है कि आत्मा को ये सफर भी अकेले ही तय करना पड़ता है? आत्मा की उस मानसिक और आध्यात्मिक द्वंद्व को दर्शाता है जब संसार और समय दोनों ही उसकी अर्थहीनता को सिद्ध कर देते हैं। उसे ये पता चलता है कि जब समय ठहर जाता है तो उसके कर्म बोलने लगते हैं। आत्मा और अपने परिजनों के पीछे भाग भी नहीं पाती, क्योंकि इसका ये कारण स्पष्ट है और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शमशान केवल एक राख की जगह नहीं है, बल्कि एक भगवान शिव की महासभा है, जहाँ पर अतृप्त आत्माओं, प्रेतों और पिशाचों का वास होता है। यहाँ एक आत्मा का नया जन्म होता है, वहाँ एक नई आत्मा वहाँ पर खड़ी होती है। तो शुरुआत में उसे उसके पिछले जन्मों के जीवन की एक ऊर्जा कवच को दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे चिता की आग ठंडी पड़ती है, वो कवच भी ढलने लगता है और उस 1 घंटे में ही उसे वो रूहें नजर आने लगती हैं जो सदियों से मुक्ति की राह देख रही हैं। वे उसे डराती हैं, उसकी ओर लपकती हैं, पर उसे पहली बार उस निर्जन में छुपने की कोई जगह नहीं मिलती। पहली बार आत्मा अकेलेपन का वास्तविक अर्थ समझती है। उसे ये समझ आता है कि जिन आलीशान बंगलों, सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वो बहुत सुरक्षित थी, उसके आसपास लोगों का जमावड़ा हुआ करता था, वे सब शमशान के द्वार पर ही छूट गए हैं। अंदर तो वो एकदम निहत्थी, असहाय और अकेली है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी बताया जाता है कि ये 1 घंटा आत्मा के लिए एक समय की तरह होता है जो कि 60 मिनट है, पर उस आत्मा के लिए ये समय बहुत लंबा प्रतीत होता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों के अनुसार लंबी यातना भी बीतनी पड़ती है। उसे लंबी यातना झेलनी पड़ती है। उसे अपना जीवन एक डिजिटल रील की तरह दिखाई पड़ने लगता है। उसके अच्छे और बुरे कर्म उसे तुरंत याद आने लगते हैं। वो उन कर्मों को दोबारा से जीने लगता है और उसे ये समझ आने लगता है कि उसने किसका दिल दुखाया था, किस किस व्यक्ति के साथ उसने गंदा और गलत काम किया और किन लोगों के साथ उसने अच्छाई की है। और अब उसे वास्तविकता समझ आने लगती है और ये एक ऐसी स्थिति होती है जब इंसान को ये समझ आता है कि उसने जो कुछ भी जीते जी किया वो बिल्कुल गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो अपने किए गए उन कर्मों को बदल सके या उनके अंदर कुछ नए काम करके उन्हें सुधार सके। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यमदूतों के पास एक काल पाश होता है, जिसे फंदा भी कहते हैं। जब जिंदगी खत्म होती है तो आत्माएं अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रही होती हैं, अपने शरीर को खोने का दुख मना रही होती हैं, और ठीक उसी समय यमदूत आकर उस आत्मा को उसके गले में पाश डाल देते हैं। और ये पाश या फिर एक फंदा केवल पापियों के लिए कष्टकारी होता है। धर्मात्माओं के लिए तो ये एक विमान आता है जो कि उस आत्मा को लेकर
ऊपर जाता है और इसी समय आत्मा के सूक्ष्म शरीर यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुण धीरे धीरे करके उससे अलग होने लगते हैं और उसे एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। ये भारीपन उसके किए गए पाप कर्मों का भार होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शमशान के आसपास कुत्ते रोते हैं। लोक मान्यताओं और कुछ ग्रंथों के अनुसार कुत्तों की दृष्टि सूक्ष्म जगत को देख सकती है। वे उस नई आत्मा की घबराहट और यमदूतों की छाया को देख पा रहे होते हैं और इसीलिए वे एक विशेष प्रकार की डरावनी सी आवाज या फिर एक ध्वनि भी निकालते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि भैरव का वाहन कुत्ता होता है, जो कि काल भैरव की सवारी माना जाता है, और जब काल भैरव के दूत वहां पर आते हैं तो उनका वाहन कुत्ता वहीं पर होकर उनकी स्वागत करता है। तो मित्रों, जैसे जैसे चिता की राख ठंडी पड़ती है, आत्मा की उम्मीदें भी ढहने लगती हैं। वो अपनी भस्म को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि उसने इसी शरीर को कितने प्यार से संजोया था, संवारा था, इत्र और रेशम लगाया था, और आज ये धूल बनकर हवा में मिट चुका है। उसकी शून्यता उसे भीतर तक झकझोर कर रख देती है। उसके मुंह का धागा जो था वो टूट चुका होता है जब उसके परिजनों को वो अपने घर जाते हुए देखता है। उसके परिजन शमशान भूमि में ही बंटवारे और जायदाद की चर्चाएं करने लगते हैं। उसे याद आता है, उसे एहसास होता है कि वो उन लोगों के लिए केवल एक साधन था, संबंध नहीं। उसकी चीखें हवा में ही दम तोड़ देती हैं, क्योंकि अब उसकी पहचान केवल एक आत्मा बनकर रह गई है। यही कारण है कि शमशान भूमि से लौटने के बाद घर की संस्कृति के लिए और भारतीय धर्मशास्त्रों में कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जैसे लोहे या अग्नि को छूना, नीम की कड़वी पत्तियों को चबाना। बताया जाता है कि अग्नि और लोहा शुद्धता के प्रतीक हैं। ये माना जाता है कि आत्मा मोहवश अगर घर में प्रवेश न कर पाए, बस इसीलिए अग्नि को साक्षी मानकर एक रेखा खींची जाती है, जो कि सुरक्षा रेखा के नाम से जानी जाती है। वहीं नीम का रहस्य ये बताता है कि नीम चबाने का तात्पर्य यह होता है कि जीवन में मृत्यु की कड़वाहट भी एक सत्य है और इसे स्वीकार करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नीम खाकर उसके साथ किए गए पुराने रिश्तों को कड़वा कर दिया जाता है, उससे खत्म कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण की कुछ और चौंकाने वाली और रोंगटे खड़ी कर देने वाली जानकारियां कुछ यूं हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया जाता है कि प्रेत योनि में प्रवेश करते ही आत्मा की भूख और प्यास बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, लेकिन उसकी गर्दन एक सुई की नोक जैसी पतली हो जाती है। वो समुद्र के जैसा पानी पीना चाहती है, लेकिन एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं उतर पाती। यही उसकी जीवन भर के लालच का एक प्रतिबिंब है। आत्मा रसोई में जाती है और उसे वही पकवान चाहिए होते हैं जो उसे पसंद थे। ये एक धार्मिक वृत्तांत या फिर कोई बनी बनाई बात नहीं है। ये एक सत्य है जिसकी वास्तविकता और जिसकी परख समाज में होती है। जब हम पितरों के लिए भोग देते हैं तो आज भी वाराणसी के पिशाच मोचन क्षेत्र में एक जो गड्ढा बनाया गया है, वो गड्ढा आज तक नहीं भरा। ऐसा बताया जाता है कि प्रेत और पितृ उसी गड्ढे से अपना भोग ग्रहण करते हैं। आज भी कितने सालों से वहां पर उस गड्ढे में भोग और प्रसाद और अन्न डाला जाता है, लेकिन वो गड्ढा आज तक नहीं भरा। जब आत्माएं लौटकर अपने घर पहुंचती हैं तो वहां का दृश्य उसे शमशान की आग से भी ज्यादा जलाता है। वो ये देखती है कि उसकी अपनी पसंदीदा चीज पर अब अन्य लोगों का अधिकार हो गया है। वो अपनी पसंदीदा वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता। वो अपनी पत्नी के आंसू पोंछना चाहता है, बच्चों को गले लगाकर रोना चाहता है, पर वो उसे छू भी नहीं सकता। हवा की तरह उनके शरीरों के आर पार से निकल जाता है। जिस संपत्ति और अचल गहनों के लिए, जिस जायदाद के लिए, जिस पैसे के लिए उसने जिंदगी भर जद्दोजहद की, अब उसी चीज को छूने के लिए भी वह तरस रहा होता है। वो अपनी मृत्यु पर पूरा विश्वास कर लेता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके आसपास के लोग अब उसे देख नहीं सकते। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि इस समय आत्मा की स्मृति हजारों गुना तेज हो जाती है। उसके जीवन की हर एक बात, हर एक घटना, एक एक झूठ, एक एक पाप किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसे वो हर बात याद आती है जब उसने किसी के साथ अन्याय किया था, और वो एक हर सच याद आता है जो उसने दूसरों के लिए बोला था, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया था। वो चीख कर कहना चाहता है कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब कुछ दान कर दूंगा, मैं सिर्फ पुण्य कमाऊंगा और पाप कर्म नहीं करूंगा। परंतु अफसोस, अब उस आत्मा के पास कोई रिटेक का चांस नहीं होता। उसे सिर्फ अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मृत्यु के इस पड़ाव में कर्मों के फल के बारे में गरुड़ पुराण ने कुछ ऐसी भी बातें बताई हैं जो हमें सोचने पर, हमारे हृदय को झकझोर देने पर मजबूर करके रख देती हैं।
कहते हैं कि यमदूतों का कोई अपना निश्चित रूप नहीं होता है, वे आत्मा के कर्मों के अनुसार ही अपना रूप बदलते हैं और एक पापी के लिए वे एक डरावने और विशालकाय होते हैं जिनकी सांसों से भी आग निकलती है। वहीं एक परोपकारी आत्मा के लिए वे किसी मित्र या किसी मार्गदर्शक की तरह अत्यंत सौम्य और प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं, उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करते। कहते हैं कि 13 दिनों तक घर में जो दीपक जलाया जाता है वो केवल उजाले के समय के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उस दीपक की लौ से उस आत्मा को वो ऊर्जा मिलती है जिससे वो उन अंधकारमय रास्तों को देख सके और रास्ते को पार कर सके। कुछ लोग जीवन में गौदान भी करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किया गया गौदान यानी कि गाय का दान उस समय काम आता है जब आत्मा को यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी पार करनी होती है। कहते हैं कि जो लोग दान नहीं करते वो उन्हें नदी खौलते हुए तेल और कांटों से भरी हुई नजर आती है। यदि आपने अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है या छायादार पेड़ लगवाए हैं तो यमलोक के उस तपते हुए आग पर भी आपको शीतलता का अनुभव होता है। आपके द्वारा किया गया अन्न का दान उस समय आपकी भूख मिटाता है जब यमदूत आपको मीलों पैदल चलवाते हैं। ये 1 घंटा और गरुड़ पुराण का ज्ञान सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं है बल्कि जीते जी जगाने के लिए है और जागने के लिए है। हमें ये याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ ना तो बैंक बैलेंस जाने वाला है, न ही हमारी कोई डिग्रियां और न ही हमारा कोई घमंड। साथ जाएगा तो सिर्फ वो सुकून जो हमने दूसरों की मदद करके अपने लिए कमाया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि 13 दिन के बाद जब यमदूत उस आत्मा को अंतिम रूप से ले जाते हैं तो वो सफर कैसा होता है? यमराज के दरबार में चित्रगुप्त का वही बही खाता व्यक्ति के पाप और पुण्यों का हिसाब किताब करता है और उसी के अनुसार न्याय करके नए जन्म में प्रवेश मिलता है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने ये कहा है कि मृत्यु के बाद का सफर अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति जीवन भर प्रभु के नाम का स्मरण करता है उसे शमशान के उस एकांत और भयानक और उस तपिश का भी सामना नहीं करना पड़ता। उसके लिए यमदूत नहीं बल्कि स्वयं नारायण के पार्षद आते हैं और एक दिव्य विमान लेकर आते हैं। लेकिन आत्माओं के लिए शमशान में अर्पित किए गए पिंड यानी कि जो चावल और तिल के छोटे छोटे गोले होते हैं वही एकमात्र सहारा होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का जो पिंडदान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये भोजन भरपेट करने के लिए नहीं बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जा के लिए है जो आत्मा को आगे बढ़ने की कठिन यात्रा में खर्च होती है। जो लोग इसे अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं उनकी प्रिय आत्माएं भूख और प्यास से व्याकुल होकर शमशान के पेड़ों पर या फिर पानी के स्रोतों के पास भटकती रहती हैं और बद्दुआएं देती हैं क्योंकि ये प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है जिसे केवल श्रद्धापूर्वक किए गए तर्पण से ही बुझाया जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर बात जो गरुड़ पुराण हमें यह कहती है और यह बताती है कि वह पूर्वजों का आगमन। यदि मरने वाले के कर्म अच्छे रहे हैं तो उसके दिवंगत पूर्वज यानी कि दादा और परदादा, दादी परदादी उसे ढांढस बनाने के लिए शमशान में आते हैं। वे उसे बताते हैं कि वो अकेला नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे किसी अनजान थे शहर में कोई आपको अपना मिल जाए। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वालों को केवल घना अंधेरा और डरावनी आकृतियां ही नजर आती हैं जो उन्हें नरक की ओर खींचती हैं। गरुड़ पुराण और श्राद्ध विज्ञान के बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। कहते हैं कि पिंडदान के समय जो मंत्र बोले जाते हैं वे एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगों को पैदा करते हैं। आत्मा का यातना शरीर यानी कि जो सूक्ष्म का शरीर होता है वो इन तरंगों से ऊर्जाएं सोखता है और बिना मंत्रों के अर्पित किया गया दान आत्मा तक नहीं पहुंचता। पिंडदान में काले तिलों का भी प्रयोग अनिवार्य माना जाता है और ये बताया जाता है कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे और इनमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और आत्मा को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति होती है। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, विज्ञान भी प्रमाण ढूंढता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने अपनी चेतना और दिव्य दृष्टि से उस पार के लोगों का जो विवरण दिया है वो गरुड़ पुराण के रूप में हमारे सामने है। ये कोई डराने वाली कहानी या फिर कोई खगोल कल्पित घटना नहीं है बल्कि एक परलोक का एक मैनुअल है। जैसे किसी अनजान देश की यात्रा पर हम निकलने से पहले वहाँ के नियमों, रास्तों और वहाँ जाने के संबंध में समझते हैं, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद की उस अनिवार्य यात्रा में गरुड़ पुराण एक मैनुअल की तरह है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक बीमारी को विशेष रूप से कष्टकारी बताया गया है। ऐसी आत्माओं के लिए वो शमशान एक प्रलय के समान होता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्माओं को और कष्ट मिलता है
क्योंकि भगवान की तरफ से दी गई इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार ईश्वर के पास ही है, और उनके लिए ये 1 घंटा महाप्रलय के समान कष्ट समान व्यतीत होता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाली आत्माओं को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। उनकी सांसारिक इच्छाएं तो अधूरी ही होती हैं, मरने के बाद का उनका जीवन और कष्टकारी होता है, क्योंकि ईश्वर उनसे और ज़्यादा कुपित होते हैं और मोह की जंजीरों को उनसे वो दूर कर देते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो पाता कि उनका सफर खत्म हो गया है, और इसीलिए अकाल मृत्यु के प्राप्त जातकों के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध और विशेष तर्पण जैसे विधान बनाए गए हैं, ताकि उनकी भटकती हुई उस आत्मा को वह ऊर्जा मिल सके जिससे वो आगे का मार्ग तय कर सकें, उन्हें शांति प्राप्त हो सके। वहीं गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि मृत्यु के समय भी हमारी वासनाएं और हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं, और ये बताया गया है कि अगर हम अपने जीवन में प्रेम करते हैं, अहंकार को दूर करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा जन्म प्राप्त होता है। और वहीं हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में माता पिता की सेवा को भी सर्वोच्च तीर्थ माना गया है। गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है कि जो लोग अपनी जड़ों को यानी कि अपने माता पिता का असम्मान करते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें यमलोक में तपते हुए मार्ग पर नंगे पैर चलना पड़ता है। अनैतिकता और धोखे से कमाया गया वह धन उस समय सांप और बिच्छुओं के दंश के समान कष्ट देता है, पीड़ाएं देता है। याद रखिए कि शमशान की दहलीज पार करते ही आपका बैंक बैलेंस तो शून्य हो जाएगा, पर आपके कर्मों का जो फल है वह अब आपको एक फिक्स डिपॉजिट की तरह आपके सामने नजर आ जाए। और ये सब केवल डराने वाली बातें नहीं है, ये एक सत्य है, ये एक कारण है और इसका प्रभाव भी है। जैसे बीज से फल बनता है, वैसे ही आज के समय में हमारे विचार कल की यातना के शरीर का निर्माण करते हैं। आपका आलीशान घर, आपकी गाड़ियां, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी भूमि, चलाचल संपत्ति किसी और के अधिकार में चले जाएंगे। आपका अपना शरीर जिसे आपने जीवन भर बड़े प्यार से सजाया संवारा, वो भी आपका साथ छोड़ देगा। पर इस समय आपका जो कर्म है वो आपके साथ जाएगा। कहते हैं कि पुत्र का महत्व तो बहुत होता है और पुत्र नरक से दूर करता है। यह समापन शब्द कुछ शब्द के तौर पर नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया संकल्प के तौर पर भी कहे जाते हैं। कहते हैं कि पुत्र ही होता है जो अपने पिता की देह को अग्नि देता है, मृतक शरीर को दाह संस्कार देता है। और यह भी कहा जाता है कि जब हमारे सामने हमारे यमदूत सामने आएंगे और हम उनके सामने डरने के बजाय एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत करेंगे, हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि जब हमें डर नहीं लगेगा और हम एक अच्छा जन्म प्राप्त करेंगे, हमारे कष्ट दूर होंगे, हमें एक नया जीवन मिलेगा। यह भी कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और फिर से पुनर्जन्म एक नई कर्म की दिशा को दिखाता है। मित्रों, जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी पुराने शरीरों का त्याग करके नए शरीरों को धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान श्री कृष्ण का भी यह कहना पूरा सत्य है कि जिस प्रकार से हम अपने कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें नए जन्म प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत आत्मा के कर्मों के साथ साथ जुड़ा ही है और साथ साथ हमें यह भी बताता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उसी प्रकार से हमें नया जन्म और नया शरीर प्राप्त होगा। इन सभी बातों के बाद हम आपको एक और अच्छी और संतुलन भरी बात भी बता देते हैं कि हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद न पत्नी जाती है, न पुत्र और न धन, केवल धर्म ही एकमात्र ऐसा मित्र है जो उस घने अंधेरे रास्ते में भी आत्मा के साथ चलता है, हमारे कर्मों के साथ। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवद गीता यह दोनों यही कहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण में मनुष्य के मन में जो विचार होता है उसकी वही अगली योनि भी तय करता है। लेकिन अंत समय में भगवान का नाम वही ले पाता है जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया हो। सेवा की शक्ति, क्या आप ये जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया वह अर्जित पुण्य आत्मा के सूक्ष्म शरीर को एक विशेष चमक देता है। ऐसी आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भूख और प्यास का अनुभव बहुत कम होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा का स्रोत उनके अपने ही सत्कर्म होते हैं। जब हम किसी ज़रूरतमंद की गुप्त मदद करते हैं तो वो दुआ एक सूक्ष्म कवच बनकर हमारे साथ हमारे परलोक के रास्ते की बाधाओं को हटाती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है
और यह जानकारी किसी भटकते हुए व्यक्ति को सही राह दिखा सकती है। अपने माता पिता की सेवा को प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो यमराज के दंड को भी क्षमा में बदल सकती है। आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। ईश्वर का स्मरण करते रहें, क्योंकि यही वह काम है, यही वह नाम है जो आपको इस भवसागर से पार ले जाएगा। क्योंकि कलयुग में भी यह कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इसलिए अपने कर्मों को आज से ही सुधारें, ईश्वर का नाम लें, अच्छे कर्म करें, ताकि जब हिसाब का वक्त आए तो उस समय आपका बही खाता नेकियों से भरा हो और आपका जीवन आज की जीवन की तुलना में अगला जन्म और उत्तम और अच्छा और श्रेष्ठ हो। तो सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। आपको यह वीडियो, यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एक नई प्रस्तुति लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।